नमस्ते एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। कैसन बा, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए थे स्टोरी सुनाए हुए और आज तो मुझे डांट पड़ी है। एक मेरी छोटी सी फ़ैन है, छोटी सी तो क्या कहूँ कि है मेरी फ़ैन, वो थोड़ी छोटी है मुझसे उम्र में। तो उनका मैसेज आया कि ये तो बहुत गलत बात है मैडम, आप इतने दिनों में गायब हो जाती हैं और उसके बाद आती हैं तो सिर्फ सॉन्ग्स गा रही हैं, आपने स्टोरी नहीं सुनाई है। क्योंकि वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है मेरी स्टोरी का। मेरी तो नहीं है, भगवान की स्टोरी होती है यार, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज उसके कहने से स्टोरी ज़रूर बोली जाएगी। तो स्टोरी आज की करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप सब, आपके घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं आपके, और आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, और क्या बोलूँ, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, वो सब कैसे हैं। अच्छा ही चल रहा हो आई होप, और दुआ भी करूँगी कि आप सबका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे। ठीक है, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, नारद जी होते हैं। ठीक है, जो नारद जी तो सबको ही पता है ना कौन है नारद जी, वही जो इधर उधर करते हैं बातचीत। ठीक है, तो नारद जी होते हैं, वो भगवान अपने प्रभु श्री विष्णु जी के पास जाते हैं। तो देखते हैं कि भगवान मज़े से वही आंख बंद करके और शैया पे, शेषनाग की शैया पे विराज के लेटे होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है। तो बोलते हैं भगवान जी से कि भगवान जी आप तो यहाँ मस्त से आराम से सोते रहते हैं, आपको कुछ पता भी है? तो भगवान जी कहते हैं अच्छा क्या क्या पता है जो मुझे नहीं पता हो? कह रहे आपके जो भक्त हैं, ये दुनिया है, ये संसार है, कितने कष्टों में रह रहे हैं, कभी आपने कभी घूम के देखा, उनके पास जाके देखा? तो विष्णु जी मुस्कुराते हैं उनकी बात पे, कहते नहीं गया तो नहीं यार, तू तो सही कह रहा है, गया तो मैं कभी नहीं। तो कहते हैं कि नारद जी बोलते हैं तो चलिए प्रभु आज एक चक्कर लगा के आते हैं हम दोनों, और देखिए आपके जो धरती पे लोग हैं, आपने जो मनुष्य बनाया है वो कैसा है और किस तरह के कष्टों में वो रह रहा है। तो कहता है ठीक है। भगवान जी बोलते हैं ओके, और उसके साथ विष्णु नारद जी के साथ नीचे आ जाते हैं धरती पे। तो धरती पे जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले भगवान जी नारद जी से कहते हैं कि जो भी कोई हमें मिलेगा ना तो उनसे तुम कुछ मत कहना, मैं ही कुछ कहूँगा, और जो भी बाद में कोई सवाल हो तुम्हारे मन में वो तुम मुझसे बाद में अकेले में पूछ लेना। तो नारद जी कहते हैं ठीक है ओके, ऐसा ही करूँगा प्रभु। तो क्या करते हैं कि वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन्हें एक व्यापारी मिलता है, वो व्यापारी होता है, अपना व्यापार कर रहा होता है, इनके बिजनेसमैन होता है, वो मिलता है। और वो पैसों से इतना प्यार करता था कि बस पूछो ही मत, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, दुनिया भर का पैसा उसको, यानी कि उससे सबसे ज़्यादा उसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिखता, ना कोई रिश्ता, ना नाता, ना कुछ भी चीज़, उसको सिर्फ पैसे पे ही उसका पूरा फोकस था। तो जाके भगवान जी उससे बोलते हैं कि भाई साहब सुनिए, हम बहुत दूर की यात्रा करके आए हैं, तो ज़रा कुछ खाने पीने को कुछ मिलेगा क्या? तो व्यापारी ऊपर से नीचे तक भगवान जी को देखता है, दोनों को, नारद जी को, भगवान जी को, और उन्हें बड़ी बुरी तरह से धुतकार देता है कि अरे अरे जाओ काम करो अपना, कुछ नहीं मिलना है यहाँ। तो इस तरह से उनको बोल देता है। अब भगवान जी तो भगवान जी हैं, उनकी तो माया है, उनकी तो लीलाएं होती हैं, ये सब वो प्री प्लान करके चलते हैं। तो मुस्कुराते हैं उसके जवाब में, कहते हैं ठीक है भाई, भगवान करे तेरे पे और पैसा आए, उसको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे तेरे पे और दुनिया भर का दुगना तिगना पैसा आए। तो फिर क्या होता है कि ये कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आता है उस आदमी पे कि यार बड़ा बदतमीज आदमी है, इसने भगवान को धुतकार दिया, ये तो बहुत, और भगवान जी से आशीर्वाद दे रहे हैं अच्छा अच्छा कि भाई इसकी तरक्की हो। तो वो चुप रहते हैं, कहते हैं चलो अभी नहीं पूछता, हो सकता है प्रभु की कुछ हो बात। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक बूढ़ी अम्मा का घर आता है। तो बूढ़ी अम्मा होती है, तो उसके पास और कुछ भी नहीं होता, उसके पास एक सिर्फ और सिर्फ एक प्यारी सी गाय होती है, गैया माँ। तो गैया होती है, तो उसके अलावा उसके एक छोटी सी झोपड़ी होती है जिसमें वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही होती है जीवन का। और वो बहुत ईश्वर को बहुत मानती थी, भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की भक्ति में खोई रहती थी, और सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्यार उसे अपनी गैया से होता है।
तो भगवान जी जाते हैं नारद जी के साथ उसके घर में, बोलते हैं मैया हम दोनों बहुत दूर की यात्रा से आए हैं, तो कुछ खाने को हो तो दे दो। तो मैया बड़ी खुश होती है कि अतिथि आए मेरे गरीब खाने में। तो कहते हैं हाँ हाँ आइए आइए। वो बड़ा अच्छे से रिस्पेक्टफुली उनको अंदर बुलाती है और बोलती है कि बेटा मेरे पास और तो कुछ है नहीं खाने के लिए, जैसे कि तुम देख रहे हो मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास एक गाय है, तो मैं एक काम करती हूँ, इस गाय का ताज़ा दूध तुम्हारे लिए ले आती हूँ, तुम दोनों ये दूध पी लो, यही कर सकती हूँ और इससे शायद तुम्हारी थोड़ी भूख शांत हो जाए। तो भगवान जी हंसते हैं और कहते हैं ठीक है अम्मा ले आओ। तो दोनों नारद जी और वो भगवान विष्णु वो दूध पीते हैं जो अम्मा देती है, बूढ़ी अम्मा। तो पीते हैं और पी के जैसे के उनके घर से जब निकल रहे होते हैं भगवान जी, तो बोलते हैं भगवान जी पलट के उस बुढ़िया की तरफ देखते हुए कि भगवान करे तेरी गाय मर जाए, ये गैया मर जाए। अब नारद जी ये सुन के और उनका दिमाग ठनक जाता है कि ये क्या क्या कर क्या रहे हैं भगवान जी। जहाँ उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए अच्छा वहाँ तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दे रहा, उल्टा वो कह रहे हैं इसकी गाय मर जाए। और जहाँ व्यापारी को वो करना था, जहाँ उसको श्राप देना चाहिए था, वहाँ भगवान ने उसे और पैसे और धनवान होने का वो दे दिया। तो उनसे रहा नहीं जाता नारद जी से। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो भगवान को रोकते हैं और बोलते हैं भगवान ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका न्याय कि आप जिस व्यापारी को आपको श्राप देना चाहिए, जिसने आपकी इंसल्ट करी, हमें धुतकार दिया, इतना पैसा होते हुए भी उसने एक गरीब को गरीब ना सोच के हमें एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया, कुछ पैसे नहीं दिए, उसको तो आपने खूब भर के आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरे और धन संपत्ति और बढ़ जाए और तेरे और तिजोरियां भर जाए। और इसको ये बेचारी अम्मा ने जिसने जो तुम्हारी भक्ति में लीन है और जो इतने प्यार से जिसने हमें दूध पिलाया आदर सत्कार के साथ, जिसको उसके पास जो भी था एटलीस्ट उसने दिया तो सही, तो आपने उसको कह रहे हो कि जा तेरी गाय मर जाए, हद होगी ये तो। तो क्या होता है कि जो भगवान जी होते हैं वो मुस्कुराते हैं। फिर से उनका तो काम है ना मुस्कुराने का जी, कान्हा जी तो मुस्कुराए बिना रहते नहीं है ना, तो विष्णु का रूप ही है कान्हा जी भी। मेरी नज़र में तो यार हर भगवान एक ही है। तो मुस्कुराते हैं भगवान जी और बोलते हैं कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि नारद जी सुनो, जिस व्यापारी के वहाँ हम गए थे वो व्यापारी अत्यंत कंजूस है, दुनिया भर का पैसा होने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है और वो किसी रिश्ते नाते कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहता। उसने ज़िंदगी भर सिर्फ पैसे 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 को इम्पोर्टेंस दी। तो मैंने उसको इसलिए आशीर्वाद टाइप का दिया कि जा तेरे पास और पैसे हों, ताकि जब उसका मृत्यु का समय आए ना तो वो उसका रम रखा है, उसके मन मंदिर में पैसा ही है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो सीधे रास्ते पे कभी नहीं आएगा। तो मैंने उसको यही आशीर्वाद दिया कि जा तेरे पे पैसा ही पैसा रहे और कुछ तेरे पे ना ही रहे अंत समय में। ये मेरा कहने का ये मतलब था। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, और वो पूछते हैं कि फिर वो बूढ़ी अम्मा को श्राप क्यों, उन्होंने तो आपकी मदद करी चलो, और वो तो अच्छी भी थी। तो वो कहते हैं भगवान जी कि बूढ़ी अम्मा को मैंने इसलिए श्राप दिया, श्राप नहीं यानी कि एक तरह से बोला कि जा तेरी अम्मा गाय मर जाए, वो इसलिए कि वो भी इसी तरह व्यापारी की तरह हद से ज़्यादा प्रेम अपनी गैया से ही करती है, लेकिन वो मेरी निरंतर भक्ति भी कर रही है और उसके कर्म भी इतने अच्छे हैं कि देखो उसने हमें भी दान किया और भी वो अच्छे कर्म कर रही है। तो मैंने उसकी गैया को मारने के लिए इसलिए कहा कि अंत समय में जब उस माता का उस लेडीज़ का उस बूढ़ी अम्मा का टाइम आए तो वो किसी मोह माया में ना रहे। मोह माया यानी कि अगर वो गाय से इतना प्रेम करती है और गाय अगर उसके जीवित रहने पर रहेगी तो उसको मरते टाइम यही चिंता होगी उस अम्मा को कि अब गाय को कौन देखेगा, और वो इसी दुख में अपने प्राण छोड़ेगी। लेकिन मैंने उसकी गाय को ही मार दूंगा तो क्या होगा कि वो आराम से भगवान का यानी मेरा नाम लेते लेते मृत्यु की शैया पे चली जाएगी और स्वर्ग पा लेगी। तो इसीलिए कहने का ये मतलब है, आगे की स्टोरी मैं आगे बताती हूँ, थोड़ा इसमें ख़त्म हो गई है बातचीत, ठीक है।